नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, जिसमें आज हम बात करेंगे टिकटों के बंटवारे को लेकर। जैसे आप सबको पता होगा, कल समाजवादी पार्टी ने 159 सीटों की घोषणा की है। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहन राठौर जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये हमने संक्षेप में उनका परिचय दिया है, पूरा परिचय वो खुद देंगे। तो राठौर जी, आप बताइए, आप अपना परिचय बताइए और समाजवादी पार्टी में आप किस पद पर हैं, किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले जय भीम साथियों। साथी पत्रकार महोदय जी, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं मोहन राठौर तेली समाज से आता हूं, पिछली जाति से। और मेरा जीवन परिचय मतलब समाजवादी पार्टी में मेरा मतलब ये कह सकते हैं आपकी जन्मी हुआ है। 2002 में विश्वविद्यालय में मैंने बीएससी फूड टेक के लिए एडमिशन लिया। फिर छात्र राजनीति वहीं से स्टार्ट हुई मेरी। फिर 2004 में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का जिले का उपाध्यक्ष बना। देन मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में भी काम किया। फिर समाजवादी पार्टी यूजन सभा में भी मैंने काम किया। यूजन सभा मैंने 2019 में जिले का उपाध्यक्ष रहा हूँ। फिर देन इसके बाद मैं समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ में रहा हूँ। इसके बाद मेरा जस्ट अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया बाबा साहब वाहिनी में मौका दिया काम करने का, और मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी अंतिम और इच्छा है कि मैं जब भी मरूँ तो समाजवादी पार्टी के झंडे के तले मरूँ, ये मेरी इच्छा है अंतिम। जैसे आपको भी पता होगा, टिकटों का बंटवारा हो गया है और आप पिछली चर्चा के दौरान आपने कहा था कि तेली समाज को जो सम्मान दिया है समाजवादी पार्टी ने, वो सम्मान किसी ने नहीं दिया। और आपके समाज के 3 जो बड़े नेता, जिनमें प्रमुख है राकेश राठौर जी हैं, सीतापुर से उनकी दावेदारी थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो क्या है ये टिकट आपको मतलब समाजवादी पार्टी ने क्या भरोसा नहीं जताया? सबसे पहले मैं आदरणीय श्री राकेश राठौर जी के बारे में बात कहूँगा। ये बहुत मतलब उन्होंने जो मुझे मेरा समाज के प्रति 2019 में वो मिले। सबसे पहले मैं पार्टी के मतलब राजनीति अपनी जाति के लिए करता ही था, लेकिन वो रो में काम नहीं करता था। चूँकि आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय राकेश राठौर तेलिक महासंघ के, जब मुझे मिले, मैं सीतापुर उनके पास गया तो मैंने जो देखा उनके मेहनत करने का तरीका कि कैटराइज कैंप करते हैं और 200 लोग एक कैंप में बैठते हैं, 150 200 लोगों को फिर शाम के खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे। मतलब उस समाज के प्रति, पिछड़ी जाति के प्रति, सभी दलित पिछड़े जाति नेताओं के बारे में हम लोगों को सबको अवगत कराया जाता था। मतलब ये समझ लीजिए धर्मेंद्र जी, उन्होंने पूरा माइंड सेटअप चेंज किया था हम लोगों का। और लास्ट में उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े और सबसे हितैषी समाजवादी पार्टी है, जिसने दलित पिछड़ों के लिए जिन्होंने काम किया है, पहले से ही करते रहे हैं, वो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो हमारी समाज को भी बहुत अच्छा योगदान दिया। तो राकेश राठौर जी के बारे में मैं जितना आपको बताऊं वो कम होगा। इतने बड़े नेता हैं हमारे राकेश राठौर जी। इन्होंने कंटिन्यू 100 150 मीटिंग कैटराइज कैंप किए। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा, मैं तो कम बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में हो गए। मैंने इतने कैंप स्वयं देखे हैं, रात दिन कैंप करते हैं। और रात दिन हम लोग जो उत्तर प्रदेश में, जैसे हमारे समाज के हर ज़िले में जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के महासचिव जी हैं, तो मतलब कार्यवाहक प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने सारे लोगों को, हम लोग कंटिन्यू शाम को फीडबैक लेते थे हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष जी, और पूछते थे कि भाई क्या चल रहा है समाज में, क्या है। समाज के घोर चिंतक, मतलब समाज की बात करने वाले ये व्यक्ति। और पीछे जो हम लोगों को तेली कहने का, जो आपने लास्ट इंटरव्यू मुझसे पूछा था कि तेली क्यों, तो तेली का जो वास्तविक है, हम लोगों को तेली क्यों कहना चाहिए, हम लोगों को संगठन में पिछड़ी उपजातियों से नाता तोड़ो और तेली से नाता जोड़ो के कार्यक्रम इन्होंने किया था। और समूचे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में आदरणीय श्री राकेश राठौर जी ने कंटिन्यू हम लोग कैंप करे, जगह जगह। हमारा इटावा में कैंप किया, कन्नौज में कैंप किया, झांसी में भी, झांसी के गरोठा विधानसभा में भी हम लोगों ने कैंप किए, और जगह जगह कैंप कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो हम लोग मतलब समाज में अब इतना जोर के काम हो रहा है हमारे, मतलब पहली बार ये मैं खुद देख रहा हूँ कि आदरणीय श्री राकेश राठौर और यहाँ हमारे मंत्री जी सिद्धि गोपाल साहू जी और हमारे वित्त विहीनों के नेता प्रदेश के अध्यक्ष
आदरणीय श्री अशोक राठौर जी, जो समाज के मतलब बहुत अच्छे चिंतक और बड़े लीडर के तौर पे उभरे हैं। ये इनको टिकट मिलने के, आपने पूछा कि टिकट इन्हें क्यों नहीं मिला। देखिए क्या होता है कि टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उस पैनल में बैठे हुए होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती हैं। अब वो हर समय ज़रूरी नहीं है यार कि आपको चुनाव ही लड़ाया जाए, चुनाव के बाद भी कई जिम्मेदारी हैं। भाई चुनाव लड़ना एक अलग बात है, वो चुनाव लड़वाना भी अलग बात है। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थे बाद में हमारी समाज को। इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ तेली समाज के लोगों से कि आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव तेली समाज का सम्मान रखेंगे और रखेंगे, इतना मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और बाद में भी हम लोगों को सम्मान दे सकते, हो सकता संगठन में कोई अच्छा सम्मान दें, और हो सकता कि बाद में आपको एमएलसी बना के मंत्री भी बनाएं, इतना मुझे विश्वास है धर्मेंद्र जी। जैसे आपने कहा है कि टिकट नहीं दिया गया, तो इसके अलावा उन्होंने उनके लिए दूसरा कार्य सोचा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो राकेश जी के जो समर्थक हैं, उनको जो फॉलोवर हैं, या तैलक महासंघ के जो लोग हैं, वो तो हताश हुए ही होंगे। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि भाई वो कहाँ किस हिसाब से अपने आप को संभालें, किन बातों का ध्यान रखें? मैं सबसे पहले अपने तैलक महासंघ के मतलब प्रदेश की सारी कमेटियों से यही कहूँगा कि अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह जिले में जाके, मैंने कल वीडियो भी अपना पर्सनल डाला अपने समाज के लोगों के लिए, और ये भी सबसे कंटिन्यू टेलीफोनिकली चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग हताश नहीं होइए, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, फालतू के लोगों की बातों में ना आइए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं है हमारी समाज के लिए। जो समाज के लिए काम कर रही है, वो जो समाज पे अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं, वो श्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी करेंगे। और मैं सारे अपने तेलिक समाज के लोगों से भी यही प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर सभी तेली समाज के लोगों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, आदरणीय श्री राकेश राठौर जो पिछले 4 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे पानी ना फेरा जाए, वरना आप लोग लिखेंगे कुछ और मैसेज कुछ हो जाएगा। तो ये लिखना बिल्कुल नहीं है, किसी को कुछ नहीं लिखना है। सारे लोग सब एक साथ होकर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का साथ दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए, और तब देखिए आप तेली समाज का क्या सम्मान होगा। और मैं सबसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश के लोगों से, प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यों से, जिले के अध्यक्षों से, कि आप अपने लोगों को और अपने कमेटी की मीटिंग बैठा लिए और सबसे बोलिए कि सबको अखिलेश यादव जी का साथ देना है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और फेसबुक, ट्विटर, इस टाइप के सोशल मीडिया पे कभी कोई कमेंट नहीं करना है, केवल जो आप पहले से करते आए अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांगें, गली गली जाएं, उनकी नीतियों का प्रचार करें, जैसा कि आप राकेश राठौर जी ने समझाया, हम लोगों को पहले से समझाते रहे हैं। और समूचे समाज का विकास आदरणीय श्री अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, हमारी समाज का विकास। तो आप सब लोग एक होकर, तेली समाज एक होकर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे। जी, जैसे आपने चर्चा के दौरान कई बार कहा है कि समाजवादी पार्टी तेली समाज के लिए बहुत कुछ कार्य कर रही है, या उनको सम्मान वहाँ मिल रहा है, लेकिन मोटा माटी आकलन के दौरान पता चला कि बीजेपी में 4% तेली समाज है, और उनमें भी कई बड़े बड़े नेता हैं, हम व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो क्या लगता है कि जो वहाँ हैं 4% तेली समाज, उन लोगों का हनन हो रहा है, या वो लोग अपना विकास चाहते नहीं है इसलिए बीजेपी में है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुखौटे बने हुए हैं, समाज के हैं, लेकिन समाज के मुखौटे, समाज का कहाँ विकास किया? आप मंत्री बने हैं, आप सांसद बने हो, विधायक बने, एक गलती से भी, अगर धोखे से भी एक बने हैं तो एक बने। मैं तो इतना आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आप समाज के सही हितैषी थे, आपके नाम पर वोट मिल रहे थे, लोग कहते हैं कि मोदी के नाम से उत्तर प्रदेश में वोट मिलते हैं, तो आप 10-20 विधायक बना लेते उत्तर प्रदेश में हमारे तेली समाज के। आपने वो काम क्यों नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो तेली समाज के नेता थे, तेली बताते हो, केवल वोट के लिए तेली हैं, तेली समाज को कहाँ सम्मान दिया? और मैं अपने कुछ साथियों से भी कहना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते रहते हैं, उनसे सबसे कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ो, ये आपकी हितैषी पार्टी नहीं है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव के साथ आइए और अपना समाज का हित साधिए, क्योंकि ये लोग
केवल समाज के मुखौटे बने बैठे हैं। हमारे जो नेता है हमारे समाज के भारतीय जनता पार्टी में, केवल मुखौटे और कुछ नहीं है, इनकी कुछ नहीं चलती है। और देखिए आप, सबसे बड़ा त्याग आदरणीय श्री राकेश राठौर जी का, इन्होंने 5 साल विधायक, मतलब 1 साल भी उन्होंने काम नहीं करा और लात मारा एक कि उन्होंने टायर पार्टी छोड़ दी। मतलब 4 साल बिल्कुल विरोध में रहा है। समाज के हित के लिए उन्होंने अपना पार्टी का कैरियर दांव पे लगा दिया, मतलब अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा दिया और समाजवादी पार्टी का साथ दिया। और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और तेली समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और तेली समाज का वोट समाजवादी पार्टी में डलवाने का काम हम सब लोग करेंगे। जैसे टिकट के बंटवारों को लेकर अभी एक अफवाह चल रही है, अफवाह कहें या वास्तविकता है, बुंदेलखंड में एक भी सीट ब्राह्मणों को नहीं दी गई है, तो जिसमें अब उन लोगों में ये रोष पैदा हो रहा है कि ब्राह्मणों का वोट चाहिए और एक भी सीट नहीं दी गई है। तो क्या जातिवाद को लेकर अखिलेश की क्या है इस बार की रणनीति, कि क्या ऐसा हुआ कि बुंदेलखंड में एक भी सीट ब्राह्मणों के नाम नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं है। समूचे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि समूचे अगड़े पिछड़ों के नेता हैं हमारे अखिलेश यादव जी। तो ऐसा नहीं, ब्राह्मण देखिए, जैसे झांसी में कल जो लिस्ट जा रही है, सीताराम कुशवाहा जी सदर विधायक से लड़ेंगे, आदरणीय श्री दीपनारायण सिंह गरोठा से लड़ेंगे, श्री यशपाल जी बमीना से लड़ेंगे, और हमारे जो तिलकचंद अहरबार जी वो मऊ रानीपुर से। सारे लोग हमारे जीत के आएंगे और ऐसा मेरा विश्वास है। और ब्राह्मण समाज भी हम हितैषी हैं। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में आप लिस्ट देख लीजिए। बुंदेलखंड का मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, बुंदेलखंड में जो पार्टी की गतिविधियाँ रही हों उसमें, उसके हिसाब से मैं अभी उस पर कुछ आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना मालूम है कि सर्व समाज का विकास हमारी समाजवादी पार्टी ही करती है, सबका सम्मान करने वाली हमारी समाजवादी पार्टी ही है। जी, और आगे चर्चा और आगे बढ़ाएं तो एक हमारा अंतिम प्रश्न होगा कि टिकट, इन जो अपने क्षेत्र बुंदेलखंड के क्षेत्र को टिकटों का बंटवारा हो गया है, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है जी। आपके जिला अध्यक्ष महेश कश्यप जी भी डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आपकी क्या आगे की ऐसी प्लानिंग है? कब से आपका कार्य चालू हो रहा है जनता के बीच जाने का? हमारा काम तो पिछले 3 साल से ही कंटिन्यू जनता के बीच, आज से नहीं जा रहे हैं हम लोग, पिछले 3-4 साल से हम लोग कंटिन्यू जनता के बीच में हैं, समाज के लोगों में हैं, दलित पिछड़ों के बीच में हैं। हम लोगों को अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब चुनाव आ गया तो हम लोगों से, तो क्षेत्र की जनता ही जानती होगी हम लोगों के बारे में कि हम लोग ऑलरेडी चारों विधानसभाओं में पहले से ही घूम चुके और कंटिन्यू हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे चारों विधानसभाओं में हमारे विधायक कैंडिडेट ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर सभी अपने जो विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला, उन सब साथियों से इतना कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब साथ दीजिए। और देखिए, टिकट से मैं फिर वही बात करना चाहता हूँ, टिकट मिलना, सही योद्धा वो है जो टिकट के बिना पार्टी में काम करे। टिकट मिल गया तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन टिकट नहीं मिला तो किसी भी प्रकार का कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। और विरोध हमारे पार्टी में ऐसा होता ही नहीं है, सब साथ में, हमारे साथ सारे लोग हैं। जैसे हमारे सारे, किसी को भी कहीं टिकट अगर नहीं, कारणवश कोई कारण दे, हर व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते हम लोग, अगर नहीं मिला तो उसमें कोई चिंता होने की बात नहीं। आप सबका सम्मान, हमारी सरकार बनने के बाद सभी लोगों का सम्मान होगा और सारे लोग एक साथ संगठन में काम करें और साथ में मतलब बुंदेलखंड की 4 सीटें, और हम लोग जो हमारे पार्टी के नेता हैं हमारे बुंदेलखंड, समूचे बुंदेलखंड में काम कर रहे हैं, हम लोग 19 सीटें जीत कर आएंगे। जी, कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम प्रश्न हमारा आपसे राठौर जी ये है कि आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप, इस दौर चल रहा है कोरोना का, झांसी की बात करें तो कल 7 दिनों के लिए ओपीडी बंद कर दी गई है क्योंकि पूरा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकला है वहाँ। तो क्या आप झांसी की जनता के लिए ऐसा कुछ कहें कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या संदेश है आप? सबसे पहले मैं अपने सम्मानीय चिकित्सकों के लिए एक मैसेज है कि आप लोगों का जो आप लोग समय देते हैं आम जनता के बीच में, लास्ट टाइम पे भी बहुत डॉक्टर शहीद हुए थे और इस बार भी मैंने सुना है कि काफ़ी डॉक्टर को पॉजिटिव आए हैं, तो उनको अपना बचाव करें और हम लोगों के बीच में आने से पहले, और मैं अपने लोगों से भी यही कहूँगा, अपने नेताओं से भी यही कहूँगा कि अपना बचाव करें। लेकिन चूँकि चुनाव का दौर है भाई, हम लोग इतनी चाहत है जनता के बीच में कि
कितना भी हम लोग कम करें तो कुछ ना कुछ % लोग हम लोग के साथ क्या करें, मजबूरी है कि लोगों के साथ रहना। लेकिन मैं फिर भी बचाव के लिए कहूँगा कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, मास्क का प्रयोग करें और भाई और सैनिटाइज़र यूज़ करें। और बाकी बुखार आने पर अपना मतलब होम आइसोलेशन हो जाए अपने आप, और अपना कोविड टेस्ट कराएं। बस ये सब के साथ मतलब ये सब आपको करना है। जी, तो आप सब ने हमारी चर्चा सुनी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहन राठौर जी। अपनी राय आप कमेंट माध्यम से हमें दे सकते हैं, चाहे वो टिकटों को लेकर हो या राठौर जी के बारे में हो या हमारी चर्चा के बारे में हो। तो ऐसी ही चर्चा आप देखते रहिए, और चैनल आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।